नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजना अनंत नगर आवासीय योजना के थर्ड फेज के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं आदर्श खंड और आकाश खंड में। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को उसकी सारी डिटेल्स बता दी थी और मैंने कहा भी था कि मैं आप लोगों के सामने इसके पेमेंट प्लान को लेकर आऊँगा, किस तरीके से आप लोगों को प्राधिकरण को पेमेंट करना है और क्या डिस्काउंट फैक्टर रहेगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताऊँगा। फिलहाल मैं एक शॉर्ट ओवरव्यू दे दूँ। जो लोग नए हैं इस वीडियो में उन लोगों को बता दो कि अनंत नगर आवासीय योजना 785 एकड़ में स्प्रेड है, जिसके 2 फेज के रजिस्ट्रेशन यानी आदर्श खंड के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ इन्वेंट्रीज अभी भी है आदर्श खंड में, और जो मेजर पोर्शन है वो है आकाश खंड का। ठीक है, सेक्टर 1 में रजिस्ट्रेशन ओपन है, रेरा में रजिस्टर्ड है, ये रेरा नंबर आ जाएगा और ये मैप हो जाएगा पूरा अनंत नगर आवासीय योजना का। तो इसके रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं थर्ड फेज के चल रहे हैं और थर्ड फेज का रजिस्ट्रेशन 20 दिसंबर से लेके 12 जनवरी 2026 तक चलेंगे, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। बहुत जल्दी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। टोटल जो भूखंड होंगे 20 भूखंड तो होंगे आपके आदर्श खंड में और 617 होंगे आकाश खंड में। कौन कौन से कैटेगरीज होंगे ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा। ये पहले बता दूं कि मैप हो जाएगा 785 एकड़ का और फिलहाल जो निकला हुआ है ये है आकाश खंड के बारे में, और आदर्श खंड जो था वो इस एरिया में है। ठीक है, इस पे फोकस रखिएगा। ये है आकाशखंड सेक्टर 1 में। अब मैं बता दूं कि इसमें अप्लाई करने से पहले आप लोगों को एलिजिबिलिटी भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपका लखनऊ विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में उनकी ज्यूरिडिक्शन में एलडीए की तरफ से या फिर आवास विकास परिषद की तरफ से या फिर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से आप लोगों को एक भी प्लॉट भूखंड या कोई भी प्रॉपर्टी हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन और उत्तर प्रदेश के किसी अन्य शहरों में अगर आप लोगों के पास एक प्लॉट है, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। इन्होंने ये कहा हुआ है, अंग्रेजी में मैं पढ़ देता हूं एक बार, कि एप्लीकेंट और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली शुड नॉट हैव एनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्लॉट इन लखनऊ नॉर एंड नॉट मोर देन 1 रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑब्लिक प्लॉट इन यूपी अलॉटेड बाय एलडीए, उत्तर प्रदेश हाउसिंग बोर्ड एंड एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, फिर भी आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ें अनूप समझा नहीं पा रहा है या आप लोगों को समझ नहीं पाया है, तो आप लोगों को क्या करना है कि 1800 5000 में कॉल करना है। ये टोल फ्री नंबर है किसका? एलडीए का, लखनऊ विकास प्राधिकरण का टोल फ्री है 1800 5000। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो इनसे कॉल करके आप लोग पता कर सकते हैं। लखनऊ की ज्यूरिडिक्शन में एलडीए की तरफ से कोई भी आपके पास प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश किसी अन्य शहरों में एक से अधिक भूखंड या फिर कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। अब मैं आगे बता दूं, इस पर आप पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर मैं आप लोगों को ब्रीफ कर दूंगा। अनंत नगर आवासीय योजना आकाशखंड एंड आदर्शखंड, क्योंकि बहुत जल्दी मैं आप लोगों को पेमेंट प्लान समझाने वाला हूं। प्लॉट कॉस्ट, फ्री होल्ड एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस बताना पड़ता है, क्योंकि आपको जब मैं कैलकुलेशन करूंगा उस कैलकुलेशन में कुछ फिगर्स यहां से आएंगी। ये 637 हो गया, ये कॉलम जो हो गया, प्लॉट एरिया हो गया, प्लॉट नंबर्स हो गए, प्लॉट एरिया हो गया एंड ये रेट हो गया, बेसिक प्राइस ये हो जाएगा। टोटल कॉस्ट निकालने के 2 कंपोनेंट है, एक है बेसिक प्राइस और एक है फ्री होल्ड चार्जेस। ठीक है, ये बेसिक प्राइस हो गया। ये कैसे आया? ये 41,150 मल्टीप्लाई बाई प्लॉट एरिया, तो ये आ जाएगा आपका बेसिक प्राइस। और इस बेसिक प्राइस का 12% निकालेंगे जो इतना आता है, तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे इस कॉलम, इन दोनों कॉलम को, तो ये प्राइस आ जाएगा फाइनल प्राइस यहाँ पर। ठीक, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 5% का रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना है, और रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 2.5% अमाउंट जमा करना है। बाकी अगर आप लोगों को यहाँ पर जब प्लॉट निकल जाता है और लोन लेना चाहें आप, तो आप मुझे ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 9958155680 है। और आज के दिन में सबसे बेहतरीन जो प्रोडक्ट चल रहा है लोन का वो है मैक्स गेन एडवांटेज सेविंग होम लोन। ठीक है, इसको आप लोग ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा। आप अगर कहीं भी ले रहे हैं, ये ओवरड्राफ्ट कॉन्सेप्ट में है, इस वजह से मैं आप लोगों को रिकमेंड करने के लिए कहता हूं कि आप लोग इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस वाले को आप देखो पहले कि यहाँ पर जो कीमतें आ रही, फाइनल कॉस्ट एक बार पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। सबसे छोटा जो प्लॉट है वो 51,84,000 में आ रहा है। आप लोग फिलहाल इस फिगर को काउंट मत करिए, ये 46 लाख में आ रहा है। इसके ऊपर फ्री होल्ड चार्जेस भी आते हैं, देन रजिस्ट्री भी आएगा। ये 51,84,900 से लेकर 2,73,09,600 रुपये कीमत आती है 450 स्क्वायर मीटर का। ठीक है, अब पेमेंट प्लान, 2 पेमेंट प्लान है यहाँ पर, एक है डाउन पेमेंट प्लान और एक है इंस्टॉलमेंट प्लान। डाउन पेमेंट प्लान को नगद भुगतान, एक मुश्त और 1 टाइम पेमेंट कुछ भी कह लीजिए, यानी कि सारा पेमेंट आप लेके प्राधिकरण को 60 दिन में आप दे देंगे। रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपने 5% दिया है। जो मैंने एक एग्जांपल लिया है 450 स्क्वायर मीटर का, इसको मैं थोड़ा धीरे धीरे आप लोगों को समझा दूंगा। 450 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाय प्लॉट का जो प्राइस है 41,150,
तो ये बन जाएगा बेसिक प्राइस, यानी कि 1,85,17,500 रुपये। ठीक, अब हमको निकालना है फ्री होल्ड चार्जेस भी। तो फ्री होल्ड चार्जेस हो गया 41,150 का 12% बनता है 4,938 रुपये। प्लॉट एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्री होल्ड चार्जेस आ जाएगा 22,22,100 रुपये। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2,07,39,600 रुपये ये कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन यही होगा। तो ये हो गया डाउन पेमेंट प्लान, यानी कि एक मुश्त भुगतान करना है। लेकिन प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि आपको फ्री होल्ड चार्जेस जो है निबंधन से पूर्व देना होगा, यानी कि रजिस्ट्री से पहले देना होगा। तो पूरा फोकस जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक प्राइस पे रहेगा। तो बेसिक प्राइस कितना हो गया इसका? 1,85,17,500 रुपये। सो इसका 5% रजिस्ट्रेशन अमाउंट आप लोगों को देना है, वो हो गया 9,25,875 रुपये, जो आपके ब्रोशर में भी मेंशन है। फिर इसका अलॉटमेंट हो जाएगा। अलॉटमेंट होने के बाद अलॉटमेंट लेटर साइन होगा। साइन होने के बाद आपको बैलेंस 95% जो अमाउंट है वो आपको देना है। कितना बना? 1,75,91,625। क्योंकि 5% आप दे चुके हो तो आपको बैलेंस अमाउंट देना है 1,75,00,000 के करीब विद इन 60 डेज फ्रॉम द इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि आपका जो अलॉटमेंट होगा वो 1 फरवरी 2026 को होगा, डेट ऑफ अलॉटमेंट होगा। और आपके पास अलॉटमेंट लेटर जो होगा वो पहुंच जाएगा 15 फरवरी तक, यानी कि डिजिटली साइनिंग ऑफ एन ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर 15 फरवरी तक आपके घर या डैशबोर्ड में, जब आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड आप लोग ध्यान से संभाल के रखिएगा, उसी में आपके अलॉटमेंट लेटर आएंगे। तो आपको इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर 15 फरवरी को हो जाएगा। तो फरवरी से लेके मार्च से लेके अप्रैल, यानी कि 15 अप्रैल तक आपको डिपॉजिट करना है 95%। ये लोन से लेके दे दीजिए, सेल्फ भी कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। ये हो गया पेमेंट प्लान। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं ये वाला। ये हो गया डाउन पेमेंट प्लान, यानी कि नगद भुगतान, एक मुश्त वन टाइम पेमेंट वाला। फिर आप लोग कहते हैं नहीं अनु, मैं तो इंस्टॉलमेंट प्लान ही ऑप्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट प्लान में भी आप लोगों को यहां तक तो प्रोसेस सेम ही चले गई है। 5% आपने दिया, यहां पर रिजर्व कैटेगरी 2.5% देंगे। बैलेंस जो 95% है ना, ये आपको 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में देना है, यानी कि 8 किस्तों में देना है। क्वार्टरली 24 महीने में आपको करना है। 8 3 24, यानी कि 24 महीने में आपको जमा करना है। हर 3-3 महीने में आप लोगों को ये जमा करना है। और उसके साथ साथ 9% का जो एनुअल इंटरेस्ट है वो भी आप जोड़ लीजिएगा। और बैंक से आप लोन लेना चाहेंगे तो वो इंटरेस्ट भी आपका अलग से चढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का डिसीजन होगा कि आपको इंस्टॉलमेंट लेना है या फिर आपको क्या लेना है, डाउन पेमेंट या फिर इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा। ये वाला शॉर्ट में बता दूं कि प्राइसेस जो भी हैं उसके 2 कंपोनेंट है, फ्री होल्ड एंड बेसिक प्राइस। फिलहाल फ्री होल्ड की बात नहीं करेंगे, वो पोजीशन में देना है, ऑन ऑफर ऑफ पोजीशन, ऑन ऑफर ऑफ रजिस्ट्री। और दूसरा जो देना है वो आपको बेसिक प्राइस की सारी कैलकुलेशंस होंगे। ठीक, अब बाकी ये जो है ना, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा कि इसके साथ साथ यहाँ पर आप 288, 162, 112 मीटर का फिगर आप डाल सकते हैं। अब आप समझ गए, यहाँ पर एक डिस्काउंट भी दे रहा है प्राधिकरण। आप डाउन पेमेंट ऑप्शन लेते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है। किस पे मिलता है वो आप लोग को बता दूँ। 450 से हो गया, बेसिक प्राइस हो गई, यहाँ तक सब सेम हो गया। ठीक है, फिर आपने क्या किया कि बैलेंस जो 95% अमाउंट आप लोगों को जमा करना है, ये तो आप जमा कर देंगे। तो आपको निकालना क्या है, 75% ऑफ बेसिक प्राइस। कहाँ गया? 1,85,17,500 का अमाउंट निकाल लेंगे। 75% उस अमाउंट पे ही आपको प्राधिकरण डिस्काउंट दे रहा है। कितना? 5% का। 5% ऑफ 75% वो बनता है 6,94,000, लगभग 7 लाख के करीब आपको 450 मीटर में डिस्काउंट मिलेगा। बेसिक प्राइस का 75% अमाउंट निकालिएगा, उस 75% का 5% निकालिएगा, तो वो आपको मिल रहा है डिस्काउंट। ठीक है, टोटल कॉस्ट में प्राधिकरण नहीं दे रहा। मैंने अपने लास्ट वीडियो, जो पहला वीडियो बनाया था, उसमें भी कहा था कि टोटल में देना चाहिए, तो टोटल में देने से फ़ायदा होता है। बट यहाँ भी प्राधिकरण कुछ बचत कर रहा है अपना। वो ये कह रहे हैं कि ये जो डिस्काउंट है काटना मत, आप हमें जमा कर दीजिएगा, बाद में हम सेटल करेंगे कि आपको किस तरीके से उसको हम जमा करें, क्योंकि आप जब फ्री होल्ड जमा करेंगे तब यहाँ पर आपको सेटल करेंगे। ठीक, आप
5% रोक के पैसा मत करना, आप सारा पेमेंट जमा कर लीजिएगा। इसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 50 लाख से ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी इंडिया में आप खरीदेंगे तो आपको सरकार को 1% का TDS जमा करना होता है, अनिवार्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे ही प्रॉपर्टी प्लॉट जो है उसके जो कॉस्ट है 50 लाख से ऊपर जा रहे हैं तो आप 1% का TDS आपको डिडक्ट करना होगा और सरकार को आपको जमा करना होगा। ये इनकम टैक्स का एक रूल है, सेक्शन 194IA, जिसमें आपको फॉर्म 26Q भी जनरेट करना पड़ता है। फिर उसको रेफरेंस में रखते हुए आप लोगों को पैन कार्ड, सेलर का जो पैन कार्ड होता है रेफरेंस में रखते हुए फॉर्म 16 भी जनरेट करके आपको प्राधिकरण को जमा करना होता है, यानी सेलर को देना होता है कि हमने भैया जमा कर दिया है, अब आपके इसको कंसिडर करिए कि हमने आपको 100% दे दीजिए। 1% आपको सरकार को देना होता है TDS। 50 लाख से अधिक की प्रॉपर्टी खरीद पर खरीदार को 1% TDS काटना होता है। ये जो 100% है, सपोज कोई प्रॉपर्टी 100 रुपये की है तो आपको 99 रुपये आपको देना होता है सेलर को और 1% जो 1 रुपये है वो आपको देना होता है सरकार को, ठीक है। ये समझ गए आप, क्योंकि इस फिगर पे मत जाएगा। इसके अलावा जो है बेसिक प्राइस के अलावा फ्री होल्ड भी लगता है, तो ये 46,51,84,51,84,000 हो जाता है, ठीक है। ये हो गया अनंत नगर आवासीय योजना का आकाश खंड के बारे में कि किस किस तरीके से आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, किस तरीके से आपको पेमेंट करना होगा। इंस्टॉलमेंट प्लान, डाउन पेमेंट प्लान मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक नया चीज़ आया है, हाइप है, हाइप भी कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहता है अगर आप लोग जब लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करके अच्छे अच्छे कमेंट जब करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।